दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में अचानक कुछ बदलने लगा है? कुछ पुरानी चीजें छूट रही हैं, कुछ नए अनुभव सामने आ रहे हैं और अंदर से एक आवाज कहती है, कुछ बड़ा होने वाला है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब हमारे पुराने कर्म समाप्त होने लगते हैं तो जीवन हमें कुछ खास संकेत देता है। आज हम उन्हीं 8 दिव्य संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि आपका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। पहला संकेत, बार बार एक जैसी परिस्थितियां आना। अगर आपके जीवन में एक ही तरह की समस्या बार बार आ रही है तो यह संयोग नहीं है, यह एक गहरा संकेत है कि जीवन आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। कभी ध्यान से देखिए, शायद परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन समस्या वही रहती है। कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी पैसों को लेकर या कभी अपने ही विचारों में। आप सोचते हैं, क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? लेकिन सच्चाई यह है, यह आपके खिलाफ नहीं है, यह आपके लिए है। यह जीवन का तरीका है, आपको जागरूक बनाने का, आपको अंदर से मजबूत बनाने का। हर बार जब वही परिस्थिति दोहराई जाती है तो वह आपको एक मौका देती है कि इस बार आप अलग प्रतिक्रिया दें। इस बार आप समझदारी से निर्णय लें। शायद पहले आपने डर के कारण फैसला लिया था, शायद आपने अपनी सच्चाई को दबा दिया था, शायद आपने खुद की कीमत कम आंकी थी और इसलिए वही परीक्षा फिर से आपके सामने आ गई। याद रखिए, जीवन तब तक आपको वही पाठ पढ़ाता रहता है जब तक आप उसे सीख नहीं लेते। जब आप सच में समझ जाते हैं, जब आप अंदर से बदल जाते हैं, जब आपका नजरिया बदल जाता है, तब वही परिस्थिति अपने आप खत्म हो जाती है या फिर वह आपके जीवन में आना ही बंद हो जाती है। और तब आप महसूस करते हैं कि जो पहले समस्या लगती थी वही आपकी सबसे बड़ी सीख थी। इसलिए अगली बार जब आपके जीवन में कोई परिस्थिति दोहराई जाए तो घबराइए मत, रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, मुझे इससे क्या सीखना है? क्योंकि जैसे ही आपको जवाब मिल जाएगा वैसे ही वह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरा संकेत, अचानक कुछ महत्वपूर्ण खो जाना। कभी आपने बिना वजह कुछ ऐसा खो दिया जो आपके लिए बहुत मायने रखता था। कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई वस्तु या फिर कोई ऐसा सपना जिसे आपने अपने दिल के बहुत करीब रखा था। उस समय आपके अंदर एक खालीपन पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। आप खुद से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया? ईश्वर ने मुझसे ये क्यों छीन लिया? और सच कहें तो उस पल में दर्द इतना गहरा होता है कि कोई भी समझाने वाली बात दिल को सुकून नहीं देती। लेकिन यही वो पल होता है जहां एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी होती है। सच्चाई यह है कि ईश्वर आपके जीवन से कुछ ऐसा हटा रहे होते हैं जो आपके आगे बढ़ने में बाधा बन रहा था। शायद वो चीज बाहर से बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको कमजोर बना रही थी। शायद आप उस चीज से इतने जुड़ चुके थे कि आप अपनी असली क्षमता को भूल रहे थे और इसलिए ईश्वर ने उसे आपसे दूर कर दिया ताकि आप अपने असली रास्ते पर लौट सकें। याद रखिए, हर खोना एक सजा नहीं होता। कई बार यह एक सुरक्षा होती है, एक ऐसी सुरक्षा जो आपको उस रास्ते से बचा रही होती है जो आगे चलकर आपको और ज्यादा दर्द देने वाला था। आपको उस समय समझ नहीं आता क्योंकि हम हमेशा वही चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। जब कुछ आपके जीवन से जाता है तो वह खाली जगह यूं ही नहीं बनती, वह जगह किसी बेहतर चीज के आने के लिए बनती है। लेकिन अक्सर हम उस खालीपन को देखकर घबरा जाते हैं। हम रोते हैं, शिकायत करते हैं और उस चीज को वापस पाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें रुककर समझना चाहिए कि शायद जो चला गया वह हमारे लिए बना ही नहीं था और जो आने वाला है वह उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। कभी कभी ईश्वर आपको खाली हाथ करते हैं ताकि आप दोनों हाथों से कुछ बड़ा पकड़ सकें। यह संकेत आपको यह सिखाता है कि आप हर चीज को पकड़कर नहीं रख सकते।
जीवन में कुछ चीजों को जाने देना भी जरूरी होता है, क्योंकि जितना आप छोड़ना सीखते हैं उतना ही आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप हर खोई हुई चीज के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी भी नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आपके जीवन में कुछ अचानक खो जाए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह सच में मेरे लिए जरूरी था? और फिर एक और सवाल, या फिर ईश्वर मुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं? धीरे धीरे आपको जवाब मिलने लगेंगे और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ वो चीज मेरे जीवन से चली गई, क्योंकि अगर वह नहीं जाती तो आज जो मेरे पास है वह कभी नहीं आता। याद रखिए, हर कोना एक नया रास्ता खोलता है, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है, और ईश्वर कभी भी आपसे कुछ छीनते नहीं हैं। वे सिर्फ आपको उससे बेहतर देने के लिए जगह बना रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब कुछ खो जाए तो टूटिए मत, रुकिए मत, बस इतना समझिए, यह अंत नहीं है, यह आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। तीसरा संकेत, अंदर से आने वाली आवाज जब आप शांत होते हैं और बाहर की दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तब आपके अंदर से एक बहुत हल्की आवाज आती है। वह आवाज कभी आपको रोकती है, कभी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, कभी कहती है यह मत करो, और कभी कहती है यही सही रास्ता है। शुरुआत में आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वह बहुत धीमी होती है, लेकिन वह आवाज झूठ नहीं बोलती। यह आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको सही दिशा में ले जा रही है। कभी कभी जब आप बिल्कुल शांत होते हैं, कोई शोर नहीं होता, कोई भागदौड़ नहीं होती, बस आप और आपकी सोच होती है, उसी समय आपके अंदर से एक बहुत ही हल्की आवाज उठती है, इतनी हल्की कि अगर आप ध्यान न दें तो वह खो जाती है, लेकिन अगर आप उसे सुन लें तो वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह आवाज कभी आपको रोकती है जब आप कोई गलत कदम उठाने वाले होते हैं, तो अंदर से कोई कहता है रुको, यह सही नहीं है। और कई बार जब आप डरते हैं, जब आप आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं, तभी वही आवाज कहती है डरो मत, आगे बढ़ो, यही सही समय है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ करने जा रहे थे, लेकिन अंदर से एक एहसास आया और आपने अपना फैसला बदल दिया, और बाद में आपको एहसास हुआ कि वह फैसला सही था? वह कोई संयोग नहीं था, वह आपकी आत्मा की आवाज थी। शुरुआत में हम में से ज्यादातर लोग इस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि यह बहुत धीमी होती है और बाहर की दुनिया बहुत शोर करती है। लोगों की राय, डर, संशय, ये सब उस आवाज को दबा देते हैं। लेकिन सच ये है कि यह अंदर की आवाज हमेशा सही होती है। ये कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाती। समस्या ये नहीं है कि आवाज नहीं आती, समस्या ये है कि हम सुनते नहीं हैं। हम बाहर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि अंदर की सच्चाई को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप खुद को समझने लगते हैं, जैसे जैसे आप शांत रहना सीखते हैं, यह आवाज साफ होने लगती है। पहले यह सिर्फ एक एहसास होती है, फिर एक विचार बनती है, और धीरे धीरे एक स्पष्ट मार्गदर्शन बन जाती है। यह वही आवाज है जो आपको बार बार सही दिशा दिखाती है। जब आप गलत लोगों के साथ होते हैं तो अंदर से बेचैनी होती है, जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो अंदर से शांति मिलती है। यही संकेत है। ईश्वर आपसे सीधे बात नहीं करते, लेकिन वह आपकी आत्मा के माध्यम से आपको संकेत देते हैं, और यह आवाज उन्हीं संकेतों में से एक है। इसलिए अगली बार जब आप शांत हों तो अपने अंदर की उस आवाज को सुनने की कोशिश करें। उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वही आवाज आपको वहां ले जाएगी जहां आपको वास्तव में होना चाहिए। याद रखिए, आपका मन आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाती। चौथा संकेत, बिना कारण शांति महसूस होना। जब बाहर सब कुछ उलझा हुआ हो, फिर भी अंदर एक अजीब सी शांति हो, तो समझ लीजिए ईश्वर आपको भरोसा दिला रहे हैं कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। कभी आपने महसूस किया है
कि जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ है। समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, मन के सवाल बढ़ते जा रहे हैं और हर तरफ सिर्फ अनिश्चितता दिखाई दे रही है। लेकिन इन्हीं सब के बीच आपके अंदर कहीं गहराई में एक अजीब सी शांति बनी रहती है। न कोई घबराहट, न कोई डर, बस एक हल्का सा भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा। यही शांति कोई साधारण भावना नहीं है, यह एक संकेत है। यह संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति हर पल आपके साथ है। जब इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरता है, तब उसका मन टूटने लगता है, वह बेचैन हो जाता है, हर छोटी बात उसे परेशान करने लगती है। लेकिन अगर उसी समय आपके अंदर शांति बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर की आत्मा ईश्वर से जुड़ चुकी है और वही जुड़ाव आपको स्थिर बनाए रखता है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, यह अंदर से आती है, और अंदर से आने वाली हर चीज हमेशा सच्ची होती है। कभी कभी आप खुद भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी परेशानियों के बाद भी मैं शांत क्यों हूं। यही तो संकेत है। ईश्वर आपको यह बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। भले ही अभी तुम्हें सब कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। यह शांति आपको टूटने से बचाती है। जब दुनिया आपको हिलाने की कोशिश करती है, तो यही शांति आपको संभाल कर खड़ा रखती है। यह आपको याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपका अंदरूनी संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि जीवन में हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को बस स्वीकार करना होता है, और जब आप स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी यह शांति आपके अंदर जन्म लेती है। यह शांति एक तरह का उत्तर है उन सभी सवालों का जो आप बार बार खुद से पूछते हैं। यह कहती है, रुको, सब अपने समय पर होगा, जल्दबाजी मत करो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। और जब आप इस शांति पर भरोसा करने लगते हैं, तब आपके अंदर डर खत्म होने लगता है। आपको भविष्य की चिंता कम होने लगती है। आप वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। यही वह अवस्था है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लिए जाते हैं, तभी इंसान सही और गलत में फर्क कर पाता है। और यही शांति आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आपका असली विकास होता है। अगर आपके जीवन में भी यह बिना कारण वाली शांति आ रही है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, एक दिव्य संकेत कि ईश्वर आपके साथ हैं। वे आपको गिरने नहीं देंगे, वे आपको वहां ले जा रहे हैं जहां आपको होना चाहिए। बस आपको एक काम करना है, इस शांति पर भरोसा रखिए। परिस्थितियों से लड़ने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, और विश्वास रखिए कि जो आज उलझा हुआ दिख रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। 5वां संकेत, समस्याओं का अचानक बढ़ जाना। जब एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगती हैं, तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि शायद सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हर तरफ से परेशानी, हर तरफ से दबाव। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। यह सजा नहीं है, यह संकेत है कि आप एक बड़े परिवर्तन के बहुत करीब हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है, तो उससे पहले सब कुछ जैसे उलझ जाता है। जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में रुकावटें आने लगती हैं। आप कुछ नया शुरू करते हैं और अचानक समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं और जिंदगी आपको और ज्यादा चुनौती देने लगती है। यह सब यूं ही नहीं होता। दरअसल जब आप एक नए स्तर पर जाने वाले होते हैं, तो पुरानी चीजें, पुरानी आदतें, पुरानी सोच आपको रोकने की कोशिश करती हैं, और यही टकराव समस्याओं के रूप में सामने आता है। आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन असल में आप अंदर से मजबूत बन रहे होते हैं। हर समस्या आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको तैयार करने आती है। तैयार उस जिंदगी के लिए जिसे आप पाना चाहते हैं। सोचिए, अगर सब कुछ आसान होता
तो क्या आप उतना मजबूत बन पाते? क्या आप उतना सीख पाते? नहीं। कठिनाइयां भी वो शिक्षक हैं जो हमें वो सिखाती हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। जब समस्याएं बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी परीक्षा चल रही है, और हर परीक्षा के बाद एक नया स्तर मिलता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम घबरा जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, हम सोचते हैं कि शायद यह रास्ता गलत है। लेकिन यही वो पल होता है जब आपको सबसे ज्यादा मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस दौर को पार कर गए तो जो आपको मिलेगा वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। याद रखिए, हीरा भी जब तक दबाव और घर्षण से नहीं गुजरता तब तक चमकता नहीं है। वैसे ही आपकी जिंदगी भी इन कठिनाइयों के बाद ही चमकेगी। हर परेशानी आपके अंदर छुपी ताकत को बाहर लाती है। हर मुश्किल आपको आपके असली रूप के करीब ले जाती है। इसलिए जब अगली बार आपके जीवन में समस्याएं अचानक बढ़ जाएं, तो डरिए मत, रुकिए मत, बल्कि खुद से कहिए, कुछ बड़ा होने वाला है। मैं बदल रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ईश्वर कभी भी आपको बिना कारण नहीं परखते। वे आपको तभी चुनते हैं जब आप उस परीक्षा के लायक होते हैं, और जब आप इन कठिनाइयों को पार कर लेते हैं तो आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप एक नए इंसान बन जाते हैं। एक मजबूत, एक समझदार और एक जागरूक इंसान। तो आज से अपनी समस्याओं को दुश्मन मत समझिए, उन्हें एक संकेत मानिए। एक संकेत आपकी जिंदगी बदलने वाली है। छठा संकेत, सही समय पर सही लोगों का मिलना। कभी कभी अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपकी सोच बदल देता है, आपको नई दिशा देता है। यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य मार्गदर्शन है। कभी आपने गौर किया है कि जीवन में कुछ लोग बिल्कुल सही समय पर आते हैं, जब आप टूट रहे होते हैं, जब आपको रास्ता नहीं दिख रहा होता, जब आप अंदर से हार मान चुके होते हैं। तभी अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है जो आपको समझता है, आपकी बात सुनता है और बिना किसी स्वार्थ के आपको सही दिशा दिखाता है। वह आपको वो बातें बताता है जो शायद आप पहले से जानते थे लेकिन कभी समझ नहीं पाए, और उसी पल कुछ बदलने लगता है। आपकी सोच बदलने लगती है, आपका नजरिया बदलने लगता है, आपके फैसले बदलने लगते हैं, और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। आप सोचते हैं, यह इंसान अचानक मेरी जिंदगी में कैसे आ गया? क्यों यही व्यक्ति? क्यों अभी? लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर कनेक्शन पहले से तय होता है। ईश्वर जानते हैं कि आपको कब किसकी जरूरत है, और ठीक उसी समय वह उस इंसान को आपकी जिंदगी में भेजते हैं। वह व्यक्ति सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वह एक संदेश होता है, एक संकेत होता है, एक मार्गदर्शक होता है। कभी वह एक दोस्त के रूप में आता है, कभी एक अजनबी के रूप में, कभी एक गुरु के रूप में, और कभी सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात बनकर, लेकिन उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। हो सकता है वह आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताए जो आपकी सोच बदल दे, या वह आपको एक ऐसा नजरिया दे दे जिससे आपकी समस्याएं छोटी लगने लगें, या वह सिर्फ एक वाक्य कह दे जो आपके दिल को छू जाए, और वही एक वाक्य आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। कभी कभी वह व्यक्ति आपके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहता। वह आता है, अपना काम करता है और चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहते। आप मजबूत हो जाते हैं, आप जागरूक हो जाते हैं, आप समझदार हो जाते हैं। यही तो है दिव्य मार्गदर्शन। ईश्वर सीधे आकर आपसे बात नहीं करते, लेकिन वह लोगों के माध्यम से आप तक अपना संदेश जरूर पहुंचाते हैं। इसलिए जब भी आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आए तो उसे हल्के में मत लीजिए। हर इंसान कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग आपको खुशी देना सिखाते हैं और कुछ लोग आपको मजबूत बनाना। लेकिन जो लोग सही समय पर आते हैं वह आपको बदलने आते हैं। अगर अभी आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने आपकी सोच बदल दी है, आपको नई दिशा दी है,
आपको खुद से मिलवाया है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत इस बात का कि आप सही रास्ते पर हैं, संकेत इस बात का कि ईश्वर आपके साथ हैं, संकेत इस बात का कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों की कद्र कीजिए, उनसे सीखिए, उनके शब्दों को समझिए, क्योंकि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। और याद रखिए, जब आप तैयार होते हैं तभी सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। 7वां संकेत, पुरानी चीजों से मन हटना। जो चीजें पहले आपको बहुत पसंद थीं, अब उनमें आपका मन नहीं लगता। यह बदलाव आपको अंदर से नया बना रहा है। यह संकेत है कि आप एक नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जिन चीजों में पहले आपको खुशी मिलती थी, आज वही चीजें आपको खाली सी लगने लगी हैं। वो गाने, वो दोस्त, वो आदतें जिनके बिना आप रह नहीं सकते थे, आज उनसे आपका मन धीरे धीरे हटता जा रहा है। और यही बात आपको अंदर से थोड़ा परेशान भी करती है। आप सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यह कोई कमी नहीं है, यह कोई गलत बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक बहुत गहरा और दिव्य परिवर्तन है। जब इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है तो उसकी सोच बदलती है, उसकी ऊर्जा बदलती है और उसके पसंद नापसंद भी बदलने लगते हैं। जो चीजें पहले आपके स्तर के अनुसार सही थीं, अब वे आपके नए स्तर के साथ मेल नहीं खा रहीं। इसलिए आपका मन उनसे अपने आप हट रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वह अपने पुराने खिलौनों से खेलना बंद कर देता है। क्या इसका मतलब यह है कि खिलौने खराब हो गए? नहीं, बल्कि उसका स्तर बदल गया है। ठीक उसी तरह आपका भी स्तर बदल रहा है। आपकी आत्मा अब कुछ और चाहती है, कुछ बड़ा, कुछ सच्चा, कुछ गहरा। अब आपको छोटी छोटी बातों में खुशी नहीं मिलती, क्योंकि आपकी आत्मा बड़ी खुशियों की तलाश में है। आप अब शोर से दूर भागते हैं और शांति की तरफ आकर्षित होते हैं। आप अब भीड़ में नहीं, अकेले में खुद को बेहतर महसूस करते हैं। आप अब हर किसी के साथ नहीं, बल्कि चुनिंदा लोगों के साथ ही जुड़ना चाहते हैं। यह सब संकेत हैं कि आप अंदर से बदल रहे हैं और यह बदलाव बहुत कीमती है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी पुरानी दुनिया आपसे दूर होने लगती है। कुछ लोग जो पहले आपके बहुत करीब थे, अब आपसे दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते जो पहले बहुत मजबूत लगते थे, अब कमजोर पड़ने लगते हैं। और यही वो समय होता है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। लेकिन याद रखिए, यह अकेलापन सजा नहीं है, यह एक तैयारी है। ईश्वर आपको उस जगह तक ले जा रहे हैं जहां आपको सच में होना चाहिए, और वहां पहुंचने के लिए आपको पुराने बोझ से मुक्त होना जरूरी है। पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुराने रिश्ते जो अब आपके विकास में रुकावट बन रहे हैं, उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और यह काम ईश्वर खुद कर रहे हैं। धीरे धीरे, बिना शोर किए, आपको एक नए रास्ते पर ले जाया जा रहा है। एक ऐसा रास्ता जो शायद अभी आपको साफ नहीं दिख रहा, लेकिन वही रास्ता आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए डरिए मत। अगर आपका मन पुरानी चीजों से हट रहा है तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह कोई नुकसान नहीं है। यह एक संकेत है, एक संकेत कि आपकी आत्मा अब जाग रही है। आप अब वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। आप बदल रहे हैं और यह बदलाव ही आपकी असली ताकत है। इसे अपनाइए, इसे समझिए और इस पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर बदलाव के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। और शायद आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बस अब होने ही वाली है। 8वां संकेत, भविष्य के लिए अजीब सा विश्वास। आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, जीवन किस दिशा में जा रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। कभी कभी तो सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है, रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद आपके अंदर एक अजीब सा विश्वास बना रहता है, एक शांत सी भावना जो बार बार आपको कहती है सब अच्छा ही होगा।
ये विश्वास कहीं बाहर से नहीं आता, ये आपके भीतर से उठता है और यही इसे खास बनाता है। क्योंकि जब बाहरी परिस्थितियां उलझी हुई हों, जब हालात आपके खिलाफ नजर आ रहे हों, फिर भी अगर आपके अंदर भरोसा बना रहे तो समझ लीजिए कुछ बहुत गहरा बदल रहा है। यह सामान्य नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जब जीवन में अनिश्चितता होती है तो मन डर से भर जाता है। चिंता, घबराहट और नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। लेकिन अगर आप उस स्थिति में भी शांत हैं और विश्वास बनाए हुए हैं तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पुराने कर्म समाप्त हो रहे हैं। जी हाँ, यह वही समय होता है जब जीवन आपको एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। आपके अंदर जो यह विश्वास पैदा हो रहा है वह यूं ही नहीं है, यह ईश्वर का दिया हुआ संकेत है। वह आपको यह महसूस करवा रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। भले ही तुम्हें अभी सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। कभी आपने महसूस किया है कि बिना किसी ठोस कारण के आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? भले ही आपके पास कोई प्लान ना हो, कोई गारंटी ना हो, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, चिंता मत करो, सब अपने आप सही हो जाएगा। यही आवाज आपकी आत्मा की आवाज है और यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह विश्वास आपको टूटने नहीं देता, यह आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जब आप हार मानने के करीब होते हैं तब यही विश्वास आपको संभाल लेता है और धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपका नजरिया बदल रहा है। अब आप हर चीज को डर के नजरिए से नहीं बल्कि भरोसे के नजरिए से देखने लगे हैं और यही बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। याद रखिए, जब जीवन में सब कुछ स्पष्ट होता है तब विश्वास की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब कुछ भी स्पष्ट नहीं होता फिर भी आप विश्वास बनाए रखते हैं तो वही असली विश्वास होता है और वही आपको आगे ले जाता है। ये वही समय है जब ईश्वर आपके साथ होते हैं। भले ही आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनका मार्गदर्शन हर पल आपके साथ होता है। वह आपको गिरने नहीं देंगे, वह आपको भटकने नहीं देंगे। बस आपको एक चीज करनी है, इस विश्वास को बनाए रखना है। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे लोग कुछ भी कहें, आपको अपने अंदर की उस आवाज पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चीजें पहले आपको डराती थीं, अब उनका असर कम होने लगा है। आप पहले से ज्यादा शांत हो गए हैं, ज्यादा स्थिर हो गए हैं और यही संकेत है कि आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी शुरुआत जहां आपका जीवन पहले से बेहतर होगा, जहां आप खुद को एक नए रूप में देखेंगे। तो अगर आपके अंदर भी यह अजीब सा विश्वास बना हुआ है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इसे समझिए, इसे अपनाइए, क्योंकि यही विश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर आपके जीवन में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो डरिए मत, रुकिए नहीं, शिकायत मत कीजिए, क्योंकि अक्सर जब जीवन हमें सबसे ज्यादा उलझा हुआ लगता है वहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन सच यह है कि यह बिखराव नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। बल्कि इन संकेतों को समझिए, थोड़ा रुककर अपने जीवन को देखिए, अपने अंदर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही इंसान हूं जो पहले था? क्या मेरी सोच, मेरी भावनाएं और मेरा नजरिया बदल नहीं रहा? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। इन संकेतों पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, हर बदलाव के पीछे एक कारण होता है और हर दर्द आपको कुछ सिखाने आता है। कभी कभी ईश्वर हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ता हमें वहां पहुंचा देता है जहां हमें होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर कभी गलत दिशा नहीं दिखाते, वे आपकी हर परेशानी को जानते हैं,
आपके हर आंसू को महसूस करते हैं और आपके हर सवाल का जवाब भी उनके पास होता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और विश्वास बनाए रखना होता है। याद रखिए, जब सब कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा होता, तब असल में सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा होता है। और उनकी योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी, कहीं बेहतर होती है। वे हमेशा आपको वहां ले जाते हैं जहां आपका असली विकास होता है, जहां आप मजबूत बनते हैं, जहां आप खुद को पहचानते हैं और जहां आप अपने असली उद्देश्य को समझते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं, तो उन्हें अपना दुश्मन मत समझिए, बल्कि उन्हें एक शिक्षक मानिए, क्योंकि वही कठिनाइयां कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी और वही संघर्ष आपकी सबसे खूबसूरत कहानी बनेगा। बस खुद पर भरोसा रखिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जो आज आपको समझ नहीं आ रहा, वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बनेगा। और जिस चीज से आज आप परेशान हैं, वही कल आपको गर्व महसूस कराएगी। तो डरिए मत, रुकिए मत, बस चलते रहिए विश्वास के साथ, क्योंकि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल ART ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।